नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जसवाल यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लेवल्स पर आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं और पिछले दिन का हम रिव्यू भी लेते हैं उसमें कि हमने क्या किया। तो 19 फरवरी के लिए जो लेवल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस वीडियो में। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पावर ऑफ लेवल्स करके टेलीग्राम चैनल है, यदि आपको जुड़ना चाहते हैं तो आप उसको जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आपने उसमें जुड़ना है। इन लेवल्स के ऊपर यदि आप जो है समझ के ट्रेड कर सकते हैं तो आप इनको देख करके भी ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं, तो आज हमारा क्या हुआ तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें निफ्टी के लेवल्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा, यहाँ पे देखिए हुआ क्या, 15,250 रुपये पे सेल मिला और वहाँ से आप देखेंगे तो 15,080 तक आया। लेकिन क्या, मैं किसी कारणवश जो हो उस टाइम पे मैं इधर अवेलेबल नहीं था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मैं इस कॉल को नहीं दे पाया। लेकिन जिसने ये वीडियो देखा होता और ट्रेड लिया हुआ होता तो यहाँ से वो सेल कर सकता था और वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक आया है मार्केट। तो आप सोचिए कितना, मतलब 170 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया उसने। फिर मैं यहाँ पे एक बार बाय का सोचा, देने का भी दिया भी, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद वो नीचे था। तो मेरा क्या होता है, जैसे मैंने बताया हुआ है ना कि 15,160 के ऊपर ही हमने बाय करना है उसको, अदरवाइज जो हमने बाय नहीं करना उसको। ठीक है, तो मान लो किसी ने ले भी लिया हो यहाँ पे, तो इसका एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल हिट होने से हुआ क्या, एसएल हिट होने से ये वाला टारगेट भी मिला। तो मतलब क्या हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा होगा वो, लेकिन ट्रेड यदि रूल्स के साथ किया होगा तो। अदरवाइज़ वो क्या है, यहाँ पे इसने बाय किया होगा, स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा, तो लास्ट में जो 25-30 पॉइंट का जो भी, मतलब 30-35 पॉइंट का नुकसान ही रहा होगा उसको, नहीं तो इसलिए बोलता हूँ मैं डबल एसएल लगाओ। मैं स्क्रीनशॉट भी डाला था इसलिए उस चीज़ का कि बैंक निफ्टी का देखो, मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था एक लॉट पे जिसका एसएल हिट हुआ। हालांकि मैं जो है 36,960 के पास ऐसे भी लिख दिया था कि यहाँ तक आ गया। अभी सोचो कि मान लो जब हमारी पोजीशन फेवर में जा रही है तो उसके बाद हम जो है एसएल काउंट नहीं करते हैं। एसएल क्या होता है, हमारा एसएल जो होता है वो हमारे बाइंग रेट पे हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी क्या है कि मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ लेवल्स की पावर दिखाने के उसमें जो है मैं उसका जो है एसएल हुआ, और एसएल होने के बाद भी आप देखिए वहाँ से आपको 260 पॉइंट मिले। मतलब क्या है, एसएल होगा ना तो आपको लॉस नहीं होगा, आप ग्रीन में रहोगे। हो सकता है टारगेट आ जाने से क्या होना था, प्रॉफिट बड़ा हो जाना था, और यदि एसएल के बाद यदि टारगेट आता है तो थोड़ा वो पहले लॉस को कवर करता है, उसके बाद जो है फिर तब जा कर के बात बनती है उसमें। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जिसमें हमने पहले क्या किया, बाय किया यहाँ पे 36,815 पे, स्टॉप लॉस लगा। स्टॉप लॉस जब लगा तो यहाँ पे ये टारगेट 2 तक आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने बाय किया, हमारा एस एल हुआ 165 पॉइंट्स का और हमारे को 260 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने 36,655 है, लेकिन मेरा एस एल 650 था, तो मेरा 650 से ही सेल हो गया ना। तो इसलिए जो है यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें, मतलब लेवल्स पे ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस नाम मात्र हैं, नाम मात्र बोल सकता हूँ मैं जिसको। ठीक है, और ऐसे ही फाइनेंशियल निफ्टी था। फाइनेंशियल निफ्टी भी देख लीजिए आप। फाइनेंशियल निफ्टी में आप जो है क्या बोलते देखोगे तो बाय बना, बाय बनने के बाद जो है, मतलब इसमें इतना वॉल्यूम कम होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि जिसको ना हम ट्रेड करेंगे ना तो लॉस के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि इसमें जो बाइंग और सेलिंग के बीच में गैप होता है, कभी बार तो ऐसा होता है 25-25 30-30 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं इसके लेवल्स ज़रूर देता हूँ। इसमें भी एसएल हिट हुआ, एसएल होने के बाद जो आप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे जो है उसके लेवल्स मिले हमारे को, मतलब टारगेट मिला। लॉस नहीं होगा, लेवल्स के हिसाब से लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट जो है जब एसएल हो जाता है तो कई बार सिंगल साइड चल देता है तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। आज जो है सिंगल साइड था नहीं, तो टारगेट 2 पे जो है मैंने मैसेज कर भी दिया था जो डिस्कशन ग्रुप था उसमें कि भाई आप आउट हो जाओ यहाँ पे।
ठीक है। तो हमारी ट्रेड समरी आप देखिए अभी जो आज के लिए थी, हमने बैंक निफ्टी को बाई किया, स्टॉप लॉस लगा 165 पॉइंट्स का, फिर हमने सेल किया 36,650 पे, एग्जिट किया 36,390 पे, प्रॉफिट हो गया हमारे को 260 पॉइंट्स और लॉस हुआ 165 पॉइंट्स, तो हमारे 95 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट रह गया। निफ्टी का मैंने कोई कॉल दे नहीं पाया, तो इस कारण मैंने इसमें जो मेंशन नहीं किया, अदरवाइज जो है लेवल के हिसाब से देखा जाए तो कॉल बना था और उसके बाद जो है नीचे तक आया भी। तो दोस्तों आज का प्रॉफिट हमारा जो है 2375 और फरवरी सीरीज़ का अभी तक का टोटल जो है हमारा हो गया 2,14,350, जबकि अभी हमारे पास 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। तो आज मैं थोड़ा आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ कि है क्या हुआ है मार्केट में और कैसे हम उसको जो है जज कर सकते थे। दोस्तों ये हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है। आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो ये लगभग लगभग 3 बजे, इधर देखिए आपको आज का जो चार्ट है वो यहाँ पे ये इस कैंडल पे पहली रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन बनने के बाद जो है ना वो पिवट के ऊपर जो है काफ़ी देर स्ट्रगल करती रही, लेकिन मेरा जो लेवल था वो नहीं बना हुआ था उस टाइम पे कि हाँ भाई यहाँ पे जो है इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ आप देखेंगे लगभग लगभग इस जगह पे मतलब 10 बज के 25-30 मिनट पे इसने क्या किया एकदम मतलब टॉप मारा, तो वहाँ पे हमारा सेलिंग पॉइंट था और सेलिंग पॉइंट था, उसके बाद एक रेड कैंडल बना दिया, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल जो डोजी बना दिया, डोजी जैसे ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो है पूरा दिन मार्केट जो है ऊपर की तरफ नहीं उठ सका। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि ये पिवट की लाइन थी, पिवट की लाइन भी इसने जो है ब्रीच की, तो फिर उसके बाद नीचे उसको सपोर्ट ही जा करके यहाँ पे थे और यहाँ से भी उसको जब नीचे आना हुआ तो नीचे का जो ये 50,068 का सपोर्ट था यहाँ तक मार्केट आता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ी बहुत पिवट्स वगैरह पे भी देखनी पड़ जाती हैं कि हाँ भाई क्या है, क्या टारगेट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो क्यों पुल बैक हुआ वो भी आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे आकर के जो है ना उसको सपोर्ट लेना मतलब मिलना शुरू हो गया, तो जिसके कारण ये ऊपर की तरफ आया। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताने जाऊँगा जो थोड़ा मतलब स्पॉट वाला जो वो है उसमें बताऊँगा। फ़िलहाल अभी बैंक निफ्टी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बड़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी देर रहा और आप देखोगे ना तो मेरा बाई यहाँ पे बन गया था, काफ़ी देर रहा, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि 36,940, फिर उसके बाद एक बार गया तो यहाँ पे 37,015.90 तक गया और जब क्या हुआ था यही 10:45 पे जो है निफ्टी जो है हाई मार के आ गया, अपना सेलिंग बना गया वहाँ पे, तो जिसके कारण क्या हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारे को एग्ज़िट कर सकते थे, नहीं भी करते तो हम अपना जो है यहाँ पे अपना एस एल लगा करके रखते और एस एल लगा करके मतलब जिस रेट पे हमने ख़रीदा हुआ था वहीं पे लगा देते और उसके बाद आप जो है सेलिंग करते, जो हमारा लेवल बोल रहा था उस हिसाब से आप देखते तो आपको इस पोजीशन में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होना था और यहाँ से आप जो है जब नीचे की तरफ जा रहा था तो आप अपना सेकंड टारगेट पे आप एग्ज़िट होते तो आपका जो है प्रॉफिट बड़ा हो सकता था। ठीक है, सेलिंग वाला मिल जाता प्रॉफिट और बाय वाला जो है आपका जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाता। ठीक है, दूसरा आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जैसे निफ्टी को देखिए अभी आप, निफ्टी को 15,479 का रेजिस्टेंस था जिसको उसने ब्रीच किया और उसके बाद 254 कल ब्रेक कर दिया था, आज उसको टेस्ट किया। ठीक है, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये कल यदि थोड़ा बहुत भी यहाँ पे इस जगह पे मतलब 15,000 के पास तो आएगा ही आएगा और यदि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे इसको सपोर्ट यहाँ पर है, मतलब आप ये मान लीजिए 800 के पास, 14,800 के पास। ठीक है, एक चीज़ ये, दूसरा एक और इसी में आप इसको जो है बैंक निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी का ये इस कैंडल का जो हाई था ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, इधर देख लीजिए दो कैंडल जो हैं, जब इसको ब्रेक किया था ब्रेक करने के बाद जो है नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए जो है आया था नीचे, आज क्या हुआ इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, सपोर्ट ब्रेक कर दिया है और
ये जो एक लाइन देख रहे हैं ना आप, ये है, देखोगे आप तो देखो ये मूविंग एवरेज है 8 डेज वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर है, इसमें कल यदि 36550 मतलब 3664 मतलब 650, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा पाया तो फिर इसका अगला टारगेट 35843 है, 825 840 इतना मान के चलिए आप। ठीक है, उसके बाद इसको जो है एक सपोर्ट मेरे ख्याल से, मतलब यदि ये मिल गई 35500 वाली तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा रास्ता खुल सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना अभी, क्योंकि कल इस लो के नीचे जो आज का लो है ना 36365 समझ लीजिए आप, 360 मान के चलिए, यदि उसके नीचे जाना शुरू करता है तो ये फिर 35800 तक आने की पॉसिबिलिटी रखेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये 8 डेज का मूविंग एवरेज है ना, इसको आप जब देखोगे ना इधर, इसको आज टच किया ना, इसकी सिमिलरिटी और निफ्टी वाले चार्ट की सिमिलरिटी ये देखिए, कल 8 मूविंग एवरेज को निफ्टी ने टच किया था और करने के बाद आज गया ऊपर, लेकिन उसके बाद जो है नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो नीचे काफ़ी नीचे आया। तो कल बैंक निफ्टी भी यदि ऐसा कुछ कर देता है तो फिर आप समझ लीजिए कि नीचे के रास्ते उसमें खुल जाएंगे। तो चार्ट पे इतना ही है जो मैं आपको बता सका, और आप इसको खुद भी जज कर लीजिए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है, और बाकी अभी हम कल के लेवल्स देखेंगे। दोस्तों ये हैं 19 फरवरी के लेवल्स निफ्टी के, जिसमें हम करेंगे क्या, निफ्टी को हम बाय करेंगे 15,060 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,010, टारगेट 1 होगा जिसका 15,130, टारगेट 2 होगा 15,150, टारगेट 3 होगा 15,170, और यदि 15,220 ब्रेक हो जाता है तो 15,270 और 15,310 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,165। ऐसे दोस्तों हम निफ्टी को सेल करेंगे 15,170 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,225, टारगेट 1 होगा 15,100, टारगेट 2 होगा 15,085, टारगेट 3 होगा 15,060, और यदि 15,010 ब्रेक हो जाता है तो हम 14,960 और 14,925 के लिए भी ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,065। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में हम करेंगे क्या, बैंक निफ्टी में हम 36,390 पे बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,170, टारगेट 1 होगा 36,670, टारगेट 2 होगा 36,745, टारगेट 3 होगा 36,820, और यदि 37,030 ब्रेक होता है तो 37,240 और 37,385 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,815। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे 36,815 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 37,035, टारगेट 1 होगा 36,535, टारगेट 2 होगा 36,465, टारगेट 3 होगा 36,390, और यदि 36,175 भी ब्रेक हो जाता है तो 35,965 और 35,825 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 36,395, और यही इसका सपोर्ट भी होगा। यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर 500 के लिए ही नीचे जाने के चांसेस हैं। ऐसे दोस्तों हमारा फाइनेंशियल निफ्टी है, फाइनेंशियल निफ्टी में हम करेंगे क्या, बाय करेंगे इसको 16,940 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 16,850, टारगेट 1 होगा 17,060, टारगेट 2 होगा 17,090, टारगेट 3 होगा 17,120, और यदि 17,210 ब्रेक हो जाता है तो 17,295 और 17,360 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,120। फाइनेंशियल निफ्टी को हम सेल करेंगे 17,120 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 17,215, टारगेट 1 होगा 17,005, टारगेट 2 होगा 16,975, टारगेट 3 होगा 16,940,
और यदि 16,855 ब्रेक हो जाता है तो 16,765 और 16,705 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 16,945। तो दोस्तों कल मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ओपन होना चाहिए और नीचे ही जाना चाहिए। बाकी कल देखेंगे, लेवल्स में यदि फिट बैठता है तो आप अपने हिसाब से भी अपना ट्रेड ले सकते हैं और मेरा टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं कि अपडेट आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पावर ऑफ लेवल्स फैमिली जो है इंक्रीज़ होती रहे। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी आप पावर ऑफ लेवल्स करके जो है सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें भी अपडेट डालता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।